पश्चिम बंगाल में 43 घंटे के बाद वोटों की काउंटिंग होनी है और उससे पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव चल रहा है। एक तरफ स्ट्रांग रूम्स की पहरेदारी को लेकर हंगामा, दूसरी तरफ काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का सवाल। और इस सब के बीच साउथ 24 परगना के 15 बूथ्स पर इस वक्त रीपोलिंग हो रही है। जिन 15 बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है उनमें 4 बूथ डायमंड हार्बर सीट के हैं, जबकि 11 पोलिंग बूथ मंगराहाट वेस्ट सीट के हैं। इन सभी 15 बूथ पर सुबह से वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। दोबारा वोटिंग को लेकर कई वोटर्स नाराज भी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें दोबारा लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग ठीक ठाक रफ्तार से चल रही है। मुस्लिम इलाकों में तो ज्यादातर वोटर्स ये कहते दिखे कि एक बार नहीं, जितनी बार हमारा वोट लेना है उतनी बार ले लो, जितनी बार रीपोलिंग करानी है करा लो, वो वोट डालने के लिए जरूर आएंगे। आपको बता दें कि मंगराहाट सीट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष का मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला से है और डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी के दीपक कुमार हल्दर का मुकाबला टीएमसी के पन्ना लाल हल्दर के साथ है। अगर 29 अप्रैल की वोटिंग की बात करें, उस दिन इन दोनों बूथ पर 94% से ज्यादा मतदान हुआ था। 94%, मतलब दोनों फेज का आप वोटिंग निकाल लें तो उससे भी ज्यादा। लेकिन कई बूथ से शिकायत आई थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है। कई जगहों पर कुछ पोलिंग बूथ्स पर कुछ टेप जैसा सब्सटेंस वो चिपका हुआ था, कहीं कैमरा नहीं चल रहा था, इस तरीके की शिकायतें थी। तो ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई थी और उनमें से कुछ शिकायतों को जायज मानते हुए उस पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था और उनमें से कई बूथ पर इस वक्त रीपोलिंग चल रही है। अभी तो और मांग थी कि कई और बूथ पर रीपोलिंग कराई जाए, उस पर भी शायद आज कुछ और फैसला आ पाएगा। तो ये रीपोलिंग की नौबत आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रीपोलिंग इलेक्शन कमीशन कहीं कराता है तो ठीक है, ये करेक्टिव मेजर है और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, जैसे कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा था, ये लगभग सभी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई शिकायतें थी जिन पर रीपोलिंग कराई जा रही है। त्रिपाठी जी, ये कुल 77 सीटें थी जिस पर शिकायतें हुई थी, 77, और उसमें बूथ सीटें कह रहा बूथ, और उसमें से 15 बूथ पर चुनाव आयोग ने किया है। एक और बात पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा लाउड कही जा रही थी कि भाई क्या जरूरत थी 29 के बाद आप 30 को या 1 को ही काउंटिंग करा लेते। जो मतलब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा कि बहुत लोग ये बात कर रहे थे, चुनाव के बाद कम से कम 2 रीपोल की गुंजाइश के बाद ही काउंटिंग होती है। ये मतलब नियम के तहत है कि मान लीजिए कुछ ना गड़बड़ हो और कहीं बैलेट के समय में इंक ही पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो इसलिए ये होता है। लेकिन मैं देख रहा था कि टीवी पर बहुत से लोग कह रहे थे क्यों नहीं तुरंत करा लिया, चुनाव आयोग क्यों इतना दिन रख रहा है। तो एक तो ये, दूसरा चुनाव आयोग ने जिस तरह से चीजें की हैं वो बहुत सलीके से चलती हुई दिखी। यानी जब आप कहते हैं कि एक भी हिंसा, हत्या या उस तरह की लूटने या मारामारी की घटना नहीं आई, तो उसके बाद उनको लगा कि यहां संदेह है। कुछ जगहों पर 15 बूथ पर है जहां संदेह है, जहां ये लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ क्यों हुई, तो उन जगहों पर रीपोल हो रहा है। और मतलब ये तो पूरे चुनाव का मर्म आपने आज एंकर लिंक में दिया है। जितनी बार होगा उतनी बार आकर रिपोल करेंगे जो मुस्लिम बहुल सीटों के मतदाता हैं, ये बात कह रहे हैं। ये मर्म है, ये पूरे बंगाल चुनाव का कहें कि जिस टेक लाइन में देना हो, अच्छी बात है। तो ये मर्म सबको ही कहना चाहिए। नहीं कह रहा हूं, ये मर्म है। मतलब वो अपने लिए इतना भी ज्यादा है तो ठीक है, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव भी ऐसे ही दिख रहा है और इसीलिए जो आपको 92, 93, 94% वोटिंग दिखी है, चूंकि ये तय है कि वो वोट करेंगे, यानी तृणमूल के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में जो लोग हैं वो वोट करते दिख रहे हैं और शायद दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। रीपोलिंग पर बात कर रहे थे तो आज भी जो लाइनों में लगे हुए उनसे भी कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने, मनीष भट्टाचार्य ने, वो वहां पर मौजूद हैं। सुनते हैं कुछ लोगों की बात। यहाँ तो रीपोलिंग हो रही है डायमंड हार्बर में, किसका माहौल तुमको दिख रहा है अच्छा? हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? अल्फा हुसैन होल्डर। अल्फा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है, हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, इसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको क्या कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा।
100% है, क्योंकि अगर थोड़ा जो भरोसा था जो दोबारा जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से और भी नहीं। मशीन खराब थोड़ी नहीं थे, एक बार मशीन खराब हुए थे, वो बताने के बाद तुरंत मशीन सही करके दूसरा मशीन लगा के इलेक्शन किया थे, कोई गड़बड़ नहीं हुए थे। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? बल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा।